పెద్ద నోట్ల రద్దు వల్ల దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ కుప్పకూలిందని, అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ అన్నారు. నల్లధనానికి వ్యతిరేకంగా దేశంలో ఎవరూ మాట్లాడరని, రాజకీయ పార్టీలకు విరాళాలు ఇచ్చే వారిలో నల్లధన పరుడే ఎక్కువ మంది ఉంటారని ఆయన అన్నారు. దేశంలో చాలా రాజకీయ పార్టీలు నగదులు వసూలు చేస్తున్నాయని, ఇది అవినీతి కాదా అని ప్రశ్నించారు. రాజకీయ పార్టీల పేరిట నగదు వసూలుకు వ్యతిరేకంగా తీర్మానం చేసే కేంద్రానికి పంపాలని సూచించారు. దేశంలో భాజపా ఏది చెబితే అది జాతీయవాదం, భాజపాను వ్యతిరేకిస్తే దేశద్రోహమన్న ధోరణి కొనసాగుతుందని విమర్శించారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సభలో భాజపాకు వకాల్తా పుచ్చుకున్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని అక్బరుద్దీన్ వ్యాఖ్యానించారు. मुल्क का शहरी इसके खिलाफ जाएगा और मैं ये इसके साथ ये भी जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान का कोई भी शहरी अगर टेररिज्म के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर रही है कोई हुकूमत या कोई पार्टी या कोई फर्द, तो उसके खिलाफ भी कोई नहीं जाएगा। और मैं अगर आज आपके सामने यहां पे खड़ा हूं और अगर कुछ हक़ाइक़ को ऐवान के सामने लाते हुए बताना चाहता हूं, तो मुझे यह ना कहा जाए कि यह भी देशद्रोही है या एंटी नेशनल है या मुल्क के खिलाफ है, क्योंकि बहुत जल्दी से लोग जब हम किसी बात पे तनकीद करते हैं तो सबसे पहले आजकल इस मुल्क का मिजाज बन चुका है कि बीजेपी जो भी बोलेगी वही नेशनलिज्म है और बीजेपी के खिलाफ जो भी वो बोलेगा वो एंटी नेशनल हो गया। तो ये ठीक है, अगर कोई समझते हैं इस बात को समझने दीजिए, लेकिन सर आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द reply given by the leader of the house honorable chief minister साहब चंद्रशेखर राव साहब, जो जीडीपी और जीएसडीपी के बारे में लीडर ऑफ अपोजिशन को बोल रहे थे और कह रहे थे कि 140 लाख करोड़ जो हमारे मुल्क का जीडीपी है, फिर स्टेट के बारे में जो कैश के बारे में, और उसका 18% ऑफ जीडीपी कैश सर्कुलेशन में है बता रहे थे। सर I 100% agree with him. He also said that these are the figures, not his figures, but the figures of the Reserve Bank of India. Sir, अगर हम 140 लाख करोड़ का अगर 18% अगर लेते हैं, 17% जो चीफ मिनिस्टर साहब बोले हैं, 12% सॉरी 12% अगर सॉरी सर 12% हम लेते हैं सर, तो ये 12% कितना होता है? 12% होता है करीब 18 लाख करोड़, 17.5 चेंज, करीब 18 लाख करोड़ तक होता है। सर अब जब यह कहा गया कि ब्लैक मनी के खिलाफ यह एक्शन है, तो सवाल यह है सर कि ऑलरेडी रिजर्व बैंक में 4 लाख करोड़ रुपया था, 4 लाख करोड़ रुपया था बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए, और उसके बाद 70,000 करोड़ रुपया बैंक्स में था, तो यह करीब हो गया 4,70,000। कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया और कहा गया कि ऑलमोस्ट 13 लाख रुपीज हैव बीन रिसीव्ड इन द बैंक्स। 13 प्लस दिस 470, ये कितना हो गया साहब? 1770। तो इट्स ऑलमोस्ट इट हैज ऑलमोस्ट कवर्ड दैट अमाउंट। सो नाउ द क्वेश्चन which arises is that where is the black money? Which is the black money? When is that money going to come? How is it going to come? And in fact, as per my knowledge, I think जो भी गवर्नमेंट का एस्टिमेट था उससे ज्यादा पैसा आ जाएगा बैंक्स में। और फिर जब बोला गया था कि इसको डिविडेंड देंगे, इसका जनधन अकाउंट में डालेंगे, तो मैंने समझता हूं कि कोई पैसा कहीं से भी आने वाला है। एंड सर ऑल्सो कॉन्ट्रफिट नोट्स के बारे में कहा गया, डुप्लीकेट नोटों के बारे में कहा गया। सर एज पर ऑल द रिकॉर्ड्स and as per the RBI statement I was reading recently, ये सारे इतने कैश में उसमें सिर्फ they said कि total counterfeit currencies is 9 लाख करोड़, और अब तक आए कितने बोले तो ये बोल रहे हैं कि 2.5 करोड़ शायद अब तक डुप्लीकेट नोट्स आए, तो डुप्लीकेट नहीं हुआ। फिर बोलते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ, ठीक है, एवरीबडी आर वन, वी वांट टू फाइट टेररिज्म, टेररिज्म के खिलाफ बोले। सर क्या हुआ after the surgical strike? I have the detail, how many soldiers have died, how many people have died, sir?
after surgical strike अगर बोल रहे हैं कि नगोरा का sir, I'm just going. Let us confine to our subject. Sir, I'm confining to that only, sir. I'm just giving an example. I'm going just with the honorable leader of the House statement, sir. He said terrorism, sir. And in that, to fight against terrorism, we are also with that, sir. Sir, after the surgical strike, there have been more than 400 ceasefire violation and 70 security forces and civilians, and 120 civilians have been injured. So now the question arises कि टेररिज्म में भी आज नाकाम हो गए वो लोग जो कहते थे कि 56 इंच का सीना है, क्या हुआ? कौन सा सीना? सर, इसके साथ ही साथ सर, Please, इसके साथ ही साथ सर, अकबर साहब कल बीएससी में और आप भी थे. फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब अपना जो उत्तेज बात करेंगे बोल के बोले. स्टेटमेंट दिए साहब और जो जवाब दिए उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने और एक बात कही कि ये नो सर, आई विल गिव सर, और एक बात कही कि पॉलिटिक्स से करप्शन को निकालना है. कैसे निकालेंगे साहब करप्शन? If everybody is sincere and committed, I would say, sir, after the end of this debate, let us move a resolution asking the government of India to stop collecting money on political parties' name. आज सब political parties amount collect करते हैं, sir. Sir, an analysis of Income Tax Department data provided by Association of Democratic Reform (ADR) for the past 10 years shows that 2005 and 2015, just two political parties, the Congress and the BJP, have collected 5,450 crores from unknown sources. 5,000. This is